सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन आका कुल जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। कितने अजीम ये लोग थे, ये जो हुक्मरान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का वाक़या है। एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए। वहाँ एक गरीब जो आदमी था वो भी लकड़ियाँ काट रहा था। कुतुबुद्दीन ने तीर चलाया और उस लड़के को जा लगा। साथ ही गांव में रहा करता था वो। एक ही बुढ़िया का इकलौता बेटा था, वो हलाक हो गया। तो जब बुढ़िया को पता चला तो वो बड़ी रोई और बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तसल्ली दी और मुकदमा जो है वो चल पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ही का दरबार है और उस दरबार के अंदर इस पर ख़ुद ही मुकदमा चला। तो काजी ने उस अम्मा जी को बुलाया और मुकदमा शुरू हुआ और अम्मा जी को कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम सज़ा देंगे, इसने आपके बेटे को कत्ल किया है। सारे गवाह और सारे सबूत काजी के सामने थे, लेकिन वो अम्मा ने हैरत बड़ा अंदाज़ा लगाया और सोचा कि क्या ये अजीम बादशाह है, कैसा इसका इंसाफ है कि अपने ही दरबार में अब खुद ही ये बादशाह है और ख़ुद को सज़ा दिलवा रहा है। तो उस माई ने कहा, मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को माफ़ किया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को उस माई ने माफ़ कर दिया तो काजी ने ये कहा कि अगर तूने बादशाहाना ज़िंदगी में या बादशाह लिबास में या बादशाही हुक्म में अगर मेरे सामने बात की होती तो मैं इस माई से अलग करके तुझे खुद सख्त से सख्त सज़ा दिलवाता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खंजर निकाला और ये कहा कि अगर तूने मुझे बादशाह समझकर माफ़ कर दिया होता तो मैं अपने हाथों से तुझे खंजर से कत्ल करता। तो क्या अजीम लोग थे ये, कैसा अदल व इंसाफ था इन लोगों का। तो कानून का भी बालादस्ती करते थे और अल्लाह और उसके रसूल की जो बताए हुए तरीक़े हैं उस पर भी अमल करते थे। और हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अल्लाह हमें पंजगाना नमाज पढ़ने वाला बनाए और अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।